दुस्संग का परित्याग न करने के कारण कितना कष्ट हो सकता है, एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा। कभी घूमता घूमता अचानक एक कौवा मानसरोवर पहुंच गया। मानसरोवर की रमणीयता देखकर बड़ा ही विस्मित हुआ। शीतल जल देखा, हिमालय की उच्चता देखी, निरंतर चारों ओर से पुष्प मंडित वो उपत्यका देखी, वो उत्तुंग शिखर देखा। कौवा ने कहा कि आप तो बहुत अच्छी जगह रहते हो। मित्रता हो गई। एक दिन कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ कई बार आया, एक बार तुम भी मेरे यहाँ। साधारण परिचय थोड़ा हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जान नहीं पाया कि इसके भीतर दोष क्या है, इसका साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बात को बेचारा वो हंस जान नहीं पाया। उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और ये कौवा एक राजा के महल के पीछे बने हुए उद्यान में एक वृक्ष के ऊपर अपना एक घोंसला बना के रहता था। लेकिन वहां कोई प्रकृति का सौंदर्य तो था नहीं। कृत्रिम बहुत बड़े प्रासाद के पीछे एक छोटे से उद्यान के एक वृक्ष पर एक बहुत छोटे से घोंसले में रहने वाला वो काग जब गया तो उसने देखा कि हाँ, बहुत ठीक है। उस समय राजा उसी उद्यान में कहीं बैठे अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे और अपने स्वभाव की दुर्बलता के कारण वो कौवा काव काव ज्यादा कर रहा था। बहुत ज्यादा काव काव करने पर प्रहरी को उन्होंने कहा इसे भगा। प्रहरी ने चेष्टा की लेकिन वो भागा नहीं। राजा को आया क्रोध, उन्होंने कहा इसको मार दो गोली से। और अंगरक्षक ने गोली चलाई। दुर्भाग्य का क्षण वो कि अचानक हंस को गोली लगी और हंस नीचे गिर गया। हंस को देखकर राजा दौड़ा, क्योंकि उसने नाम सुन रखा था। बहुत सारे पक्षी देखे थे पर इतना प्रिय, इतना सुंदर, इतना आकर्षक पक्षी देखा नहीं था। दौड़ के गया, अभी तो रक्त बह रहा था। हंस ने कहा महाराज, मैं तो पहली बार ही यहाँ आया था, मुझे तो मालूम नहीं था। न हम काको हतः राजन, हंसो हम निर्मले जले। राजन, मैं तो निर्मल जल में रहने वाला हंस हूँ। मैंने कोई अपराध आपका नहीं किया, मुझे गोली से मरवा दिया। राजा की आंखों में आंसू आ रहे थे। सचमुच बड़ी गलती हो गई। लेकिन तुरंत काग ने देखा कि राजा का कोई अपराध तो है नहीं और उसने अपने शब्दों का परिमार्जन करते हुए बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, न हम काको हतः राजन, हंसो हम निर्मले जले, दुष्ट संग प्रसादेन जातम जन्म निरर्थकम। इस दुष्ट का साथ करने के कारण पहली बार ही गोली लग गई। दुस्संगः सर्वतैव त्याज्यः। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं सत्संग करो तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन दुस्संग से अपने को बचाने का प्रयत्न करना। दुस्संग भी एक प्रकार का रस प्रदान करता है और उस रस में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के क्षणों को और अपनी ऊर्जा को विनाश की ओर ले जाता है।